आ चुके हैं। तो आप लोग बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो हम लोग पूरा का पूरा 40 प्रश्न है, 40 प्रश्नों का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग क्लास में आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो ये तो सबको पता रहता है कि भाई कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक संगणक होता है। इसी में अगर आपसे पूछ दे इसी में अगर कोई आपसे पूछ दे कि मोबाइल मोबाइल का हिंदी नाम क्या होता है, तो इसका ये नाम याद रखिएगा। इसका क्या होता है, दूर दूर संचार यंत्र। दूर संचार यंत्र मोबाइल का हिंदी नाम क्या होता है, तो दूर संचार यंत्र। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे क्या करा है, कंप्यूटर शब्द में आर का क्या मतलब होता है। कंप्यूटर शब्द में आर का क्या मतलब होता है। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं ना, यहाँ पे कंप्यूटर 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 क्या है, ये भी एक शॉर्ट वर्ड है। बहुत लंबा सेंटेंस को हम लोग शॉर्ट करके बोलते हैं कंप्यूटर। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, सी से होता है कॉमनली, COMMONLY कॉमनली। ओ से ऑपरेटेड, OPERATED ऑपरेटेड। एम से मशीन, एम से हो गया मशीन, एम से मशीन हो गया। उसके बाद पी बच गया, तो पी से होता है पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली। उसके बाद यहाँ पे यू बच गया, तो यू से होता है यूज्ड फॉर, यूज होता है यूज्ड फॉर। उसके बाद क्या बच गया, टी, टी से होता है ट्रेड, TRADE ट्रेड हो गया। ई से होता है एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन। और आर से इसमें हो जाता है रिसर्च। आर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर से हो जाएगा रिसर्च, आर से रिसर्च हो जाएगा। चलिए तो इतना इसका याद रखिएगा। सी से क्या होता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। तो इसी में यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल क्या कह रहा है, शब्द में, कंप्यूटर शब्द में, एक्चुअली यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था, कंप्यूटर वर्ड में आर का मतलब क्या होता है। तो इतना आपको याद रहता तो उसने बताया था कि आर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे रिसर्च दिया हुआ तो रिसर्च ही होगा ना, तो यहाँ पे ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिसर्च। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या है, नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स नामक एक कैलकुलेटर का आविष्कार, नेपियर बॉन्स नामक एक कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था। यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहा है, नेपियर बॉन्स। तो नेपियर बॉन्स नामक कैलकुलेटर का आविष्कार 1617 ईस्वी में हुआ था, 1617 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, नेपियर बॉन्स का आविष्कार कब हुआ था, 1617 ईस्वी में। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेपियर बॉन्स नामक कैलकुलेटर का खोज सबसे पहले किसने किया था। अब नेपियर बॉन्स जो एक तरह का कैलकुलेटर था, उसका खोज किसने किया था, तो जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। ये क्या हो गया, ये तो याद ही हो गया आपको, नेपियर बॉन्स नामक कैलकुलेटर था, जॉन नेपियर ने खोज किया था। तो ये बिल्कुल याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है, लेबनिट्ज, लेबनिट्ज नामक कैलकुलेटर का खोज कब हुआ था। यहाँ पे क्या करा है, लेबनिट्ज नामक कैलकुलेटर का खोज कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1971 में लेबनिट्ज नामक कैलकुलेटर की खोज हुई थी। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या है, लेबनिट्ज नामक कैलकुलेटर का खोज किस देश में हुआ था। यहाँ पे देश पूछ रहा है कि लेबनिट्ज नामक कैलकुलेटर का खोज किस देश में हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जर्मन, जर्मन में हुआ था लेबनिट्ज नामक कैलकुलेटर की खोज। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन का खोज किया था। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन का खोज किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डिफेंस, डिफेंस इंजन, डिफेंस इंजन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे इनियक दिया हुआ है। ये इनियक क्या है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है इनियक। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसी में अगर इनियक, इनियक क्या है, ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, तो इनियक, इनियक। और इसी को फुल फ्रॉम, इसी को फुल में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है, इनियक नामक कंप्यूटर कब आया था। इनियक नामक कंप्यूटर कब आया था, तो यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इनियक नामक कंप्यूटर कब आया था, तो 1946 ईस्वी में।
अब यहाँ पे इट्सैक ENIAC के बनने के बाद यहाँ पे इट्सैक का आविष्कार हुआ था। तो इट्सैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 10 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, 10 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर की ओर चलते हैं। इडवैक, यहाँ पे क्या करा, इडवैक नामक कंप्यूटर कब विकसित किया गया था, इडवैक नामक कंप्यूटर कब विकसित किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इडवैक का सी नंबर 1950 में इडवैक का आविष्कार हुआ था। अब चलिए 12 नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है, इडवैक नामक कंप्यूटर को किसने बनाया था। अब यहाँ पे किसने बनाया था, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इडवैक का सी नंबर, यहाँ पे जॉन वॉन न्यूमॉन ने इडवैक नामक कंप्यूटर को बनाया था। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या करा है, यूनिवैक का संक्षेप नाम क्या होता है, यूनिवैक का संक्षेप नाम क्या होता है, तो इसका बिल्कुल फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब यहाँ पे 14 नंबर क्या है, क्या करा है, विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर का नाम बताया, विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर का नाम बताया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मार्क 1। अब 15 नंबर क्वेश्चन, इट्सैक नामक कंप्यूटर का खोज किसने किया था, इट्सैक नामक कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 का मॉरिस विकल्स जो थे ये इट्सैक नामक कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या करें, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यूनिवैक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर यूनिवैक हो जाएगा। यूनिवैक नामक कंप्यूटर को कब विकसित किया गया था, यूनिवैक नामक कंप्यूटर जो था ये कब बना था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1951 में यूनिवैक नामक कंप्यूटर बना था। अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चले, और यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले के ज़माने में वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्याएं जैसे गणना करने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के ज़माने में पहाड़ा, अभाज्य संख्या और गणना करने के लिए कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था, तो 18 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इडवैक का इस्तेमाल किया जाता था। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या करें, इनमें से कौन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, इनमें से कौन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो यहाँ पे 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों। यहाँ पे आंसर गलत दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इडवैक, इट्सैक, ENIAC और एक होता है यूनिवैक। ये सब फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। अब फर्स्ट जनरेशन का अगर कार्यकाल पूछे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 1946 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला था, तो 1946 से 1956 तक। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम पीढ़ी लगभग कब से कब तक चला था, प्रथम पीढ़ी लगभग कब से कब तक चला था, वो सेम ही बात है जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, 1946 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी चला था। 1956 से 1964 तक द्वितीय पीढ़ी, 1964 से 71 तक तृतीय पीढ़ी और 1971 से 85 तक चौथा पीढ़ी चला था। ठीक है, अब हम लोग आ गए सेट 2 में। एक सेट में 20 क्वेश्चन रहता है, और तो एक ही वीडियो में हम दोनों सेट को कवर करने वाले हैं क्योंकि दोनों का क्लास हो चुका है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, मतलब कौन सा जनरेशन था जिसमें कंप्यूटर साइज में बहुत ही बड़ा होता था, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था कि साइज पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि तब तो कंप्यूटर का निर्माण ही हो रहा था, मतलब इसे बन ही रहा था, तो उस पर साइज पे उतना ध्यान ना दे करके नहीं दिया जाता था, तो इसीलिए क्या होता था साइज प्रथम जो जनरेशन था उसमें कंप्यूटर का साइज बड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलते गए वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, घटते चला गया, कंप्यूटर का साइज घटते चला गया, साइज में घटने लगा, और क्या हुआ, स्पीड इसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ने लगा। ठीक है, तो अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है, सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, तो जैसा कि हम कंप्यूटर के परिभाषा में बताए थे
सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होता है, सबसे फास्ट, और इसके पास क्षमता भी अधिक रहता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। माइक्रो कंप्यूटर भले ही छोटा होता है लेकिन ये भी फास्ट चलता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के मामले में कम। मिनी कंप्यूटर ये भी छोटा कंप्यूटर होता है लेकिन ये भी ठीक ठाक ही चलता है। तो यहाँ पे इसका दो का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड है, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसे तो यहाँ पे सीधा पूछ दे रहा है कि कीबोर्ड क्या है। यहाँ पे आगे कुछ नहीं बता रहा है कि कीबोर्ड इनपुट या आउटपुट में कोई चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहा। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ ऑप्शन देखने के बाद क्या है ऑप्शन में, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, पावर सप्लाई, नॉन। तो यहाँ पे पता चल रहा है ऑप्शन से ही कि ये क्या पूछने का प्रयास कर रहा है कि कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस है, बस यही है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहिएगा? तो यहाँ पे आउटपुट का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर आ रहा हो, बाहर बाहर आ रहा हो, या फिर कंप्यूटर की भाषा में बोले तो रिजल्ट देना, रिजल्ट रिजल्ट देना। अब देखिए कोई चीज़ बाहर आ रहा हो उसे आउटपुट बोलेंगे, आउटपुट। और कोई चीज़ अंदर जा रहा हो, अंदर प्रवेश कर रहा हो, अंदर प्रवेश कर रहा हो, अंदर प्रवेश कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो बाद में बोलेंगे, पहले इसे बोलेंगे इनपुट। तो इसी को अगर हम कंप्यूटर में बोले तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट डिवाइस, एक हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, और दूसरा हो जाएगा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के अंदर कंप्यूटर के कुछ पार्ट आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर कंप्यूटर के कुछ पार्ट आते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे मीट नहीं रहा है, चलिए अगले अगले स्लाइड में बता देते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर ना कुछ डिवाइस कौन कौन सा आता है इनपुट के अंदर। यहाँ पे देखिए क्या 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 आ जाएगा। एक हो जाएगा इनपुट, इनपुट डिवाइस, और एक हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए इसके अंदर कंप्यूटर का कौन कौन सा हार्डवेयर आ जाएगा। तो इनपुट डिवाइस के अंदर पहला तो आ गया माउस, माउस। दूसरा कीबोर्ड, कीबोर्ड। तीसरा स्कैनर, स्कैनर। चौथा चौथा क्या हो सकता है? तो चौथा हो सकता है, चौथा तो रहने दीजिए, मतलब ऐसे पता चल जाएगा आपको इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। और आउटपुट का मतलब ये हो जाएगा, जैसे आउटपुट का हो गया प्रिंटर, प्रिंटर। और मोनीटर भी हो जाएगा क्योंकि ये हमको क्या रिजल्ट दिखाता है। तो मोनीटर क्या हो गया, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद स्पीकर, स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर के यहाँ पे अगर कहा तो माइक हो जाएगा, माइक भी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे स्पीकर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि माइक हमारे हम जो बोलते हैं उस आवाज़ को इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्पीकर क्या करता है, ये आउटपुट देता है, मतलब ये बाहर निकालता है आवाज़ को। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इनपुट किसको बोलेंगे और आउटपुट डिवाइस किसको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए पिछले वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए थे। यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोनीटर। मोनीटर कौन सा डिवाइस है? तो मोनीटर किसके अंतर्गत आ रहा है? तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। तो मोनीटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा यहाँ पे, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये दिखाता है, हम इसको देख रहे हैं बाहर से, ये दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करिएगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, F1 से F12 तक के बटन को क्या कहते हैं। अब F1 से F12 तक बटन जो है ये कहाँ रहता है, तो कीबोर्ड के ना सबसे अपर रो में रहता है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाला में ही मिल जाता है F1 से F12 तक का बटन। और इस बटन को क्या बोलेंगे, तो इस बटन को बोलेंगे फंक्शन की, फंक्शन की इस बटन को बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका F1 से F12 तक के बटन को क्या कहते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फंक्शन की। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन की। और एरो की किसे बोलेंगे, तो एरो की यहाँ पे दिया रहता है, ये जो चारों तरफ का है ना, ये एरो की हो गया, या इसे नेविगेशन की भी बोल सकते हैं, नेविगेशन की भी इसे बोल सकते हैं। नंबरिक की कहाँ हो जाएगा, ये नंबरिक की जो है सी नंबर, ये नंबरिक की इधर है, ये नंबरिक की हो गया है ना।
ये न्यूमेरिक की हो गया। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की कौन सा हो जाएगा, तो अल्फा न्यूमेरिक की जो है यहाँ पे अल्फाबेट को लेकर के और न्यूमेरिक का जो भी आ रहा है एरिया वो सब क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक की हो जाएगा। क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट भी आ जाता है और नंबर भी आ जाता है और कुछ कुछ सिंबल भी आ जाता है, जिसे अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करा है, कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे क्या करा है, कॉम्बिनेशन की किस कॉम्बिनेशन की किस बटन को कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की किस बटन को कहा जाता है, तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट को। शिफ्ट को कॉम्बिनेशन, शिफ्ट को कॉम्बिनेशन की बोलते हैं, ठीक है यहाँ पे। और अगर पूछे, कभी कभी पूछ भी देता है कि कीबोर्ड में जो है, कीबोर्ड में शिफ्ट की कितना होता है, शिफ्ट की कितना होता है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है कितना होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन 2 ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख ले, शिफ्ट एक इधर हो गया और एक ये इधर हो गया, ये हो गया ना, 2 शिफ्ट बटन होता है। और कंट्रोल भी क्या कितना होता है, 2 होता है। ऑल्ट भी 2 होता है ना, दोनों तरफ रहता है ऑल्ट। विंडोज भी 2 होता है। तो यहाँ पे चारों का चारों बटन दोनों तरफ हो गया, शिफ्ट ये हो गया, कंट्रोल ये विंडोज और ये अल्ट हो गया। और इंटर ये तो एक ही रहेगा, बैक स्पेस भी एक है, कैप्स लॉक भी एक है, टैब भी एक है। तो ये चारों जो बटन है ये कॉमन रहता है, दोनों तरफ रहता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 7 नंबर की तरफ, 7 नंबर में क्या कर रहा है, कंट्रोल कर्सर की कितने होता है, तो जैसा कि अभी बताया कंट्रोल कर्सर की 2 होते हैं। एक तो लेफ्ट, कीबोर्ड के लेफ्ट की तरफ रहता है और एक कीबोर्ड के राइट की तरफ रहता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लगभग सभी कीबोर्ड में शिफ्ट बटन कितने होता है, सभी कीबोर्ड में कोई सा भी कीबोर्ड हो, क्यूरिटी कीबोर्ड हो तब, क्यूरिटी कीबोर्ड हो तब, या फिर वायरलेस कीबोर्ड हो तब, सभी में क्या होगा, शिफ्ट जो है दो ही होगा। और किधर किधर रहता है, तो शिफ्ट में एक लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट रहता है, और एक राइट साइड में रहता है, राइट साइड में। और ऐसा क्यों दिया रहता है, काम को आसान बनाने के लिए, क्योंकि दोनों जब हाथ से टाइपिंग करते हैं तो एक टाइम पे अगर दोनों हाथ का यूज है तो दोनों तरफ दिया रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये शिफ्ट का बटन कितना हो जाएगा कीबोर्ड में, तो 2 हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है, वर्तमान में खुले हुए स्क्रीन को स्क्रीन शॉट लेने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन का प्रयोग करते हैं, वर्तमान में खुले हुए स्क्रीन को स्क्रीन शॉट लेने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम इसका प्रैक्टिकली करके देखें तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका प्रैक्टिकली करके देखें, जैसे यहाँ मेरे सामने स्क्रीन खुला हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड का प्रिंट स्क्रीन बटन, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखा देते हैं कीबोर्ड में कौन सा बटन हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला बटन दिया रहता है, आपको दिख रहा होगा ये वाला बटन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कीबोर्ड में ये वाला बटन प्रेस करें प्रिंट स्क्रीन का, तो ये स्क्रीन प्रिंट हो चुका है, मतलब स्क्रीन शॉट ले आ चुका है। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम कोई सा भी एक नया स्लाइड लेंगे, नया स्लाइड ले लेते हैं। और देखने के लिए क्या करेंगे, इसमें ना हमको पेस्ट करना होगा, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, पेस्ट कर दिए। अब देखिए जैसे हम पेस्ट किए ना, तो जो जो भी स्क्रीनशॉट लिए थे वो आ चुका है हमारे स्लाइड के ऊपर। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, बहुत ही आसान तरीका। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ये हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और अंडो भी कर देते हैं, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाएं, बट ऐसा कुछ करना नहीं है। वर्तमान में खुले हुए स्क्रीन को स्क्रीन शॉट लेने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो ये हम इसका प्रैक्टिकली करके बता दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाली लाइन में माउस के कर्सर को लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप कहीं पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए आपके पास 100 पेज का एक पीडीएफ है, आप स्क्रॉल करते हुए 60 नंबर पेज तक पहुँच गए, तो फिर से आपको एक नंबर पे जाना हो तो क्या करिएगा, कीबोर्ड में एक होम नाम का बटन रहता है, यहाँ पे अगर दिखा दे आपको, तो यहाँ पे देखिए होम नाम का यहाँ पे बटन रहता है, ये वाला। अब इस होम बटन को जैसे ही दबाइएगा ना, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पहुँच जाइएगा आप। तो यहाँ पे कौन सा क्या आंसर हो जाएगा, होम, ठीक है, होम। अगर सबसे लास्ट में जाना हो तो इंड। अगर बारी बारी से एक एक पेज करते हुए ऊपर जाना है तो पेज अप, और एक एक पेज करते हुए नीचे आना है तो पेज डाउन, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
देखिए 11 नंबर क्या करें, नंबरिंग के कीपैड को ऑफ या ऑन करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन को प्रेस करते हैं। नंबरिंग के कीपैड को ऑफ या ऑन करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन का प्रेस करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप नंबर लॉक नंबरिंग वाला एरिया में जाइएगा ना, इधर नंबरिंग वाला एरिया में, तो यहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा बटन पे, इस पर लिखा हुआ रहेगा नंबर लॉक। और यहाँ पे कीबोर्ड पे ना तीन तीन बल्ब लगा रहता है, तीन तीन बल्ब लगा रहता है। एक तो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा नंबर लॉक का, ये हो जाएगा कैप्स लॉक का और ये हो जाएगा स्क्रॉल लॉक का। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम बताए हुए हैं। अगर हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो हम इसका उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बल्ब रहता है, जैसे आप इसको ओके करिएगा ना तो यहाँ का बल्ब बंद हो जाएगा। अगर यहाँ का बल्ब बंद हो गया तो आप नंबर की में से कोई भी की यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये बल्ब जल रहा होगा, ये फर्स्ट वाला बल्ब, तो आप इसमें से कोई भी की यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे नंबरिंग की। अब इंटर की का काम क्या होता है, इंटर की का इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे इंटर की का इस्तेमाल कब करते हैं, पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, लाइन को जो है ना, लाइन मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं कुछ कुछ लिखते जा रहे हैं, एस डी को एफ कुछ भी यहाँ पे कुछ लिखते जा रहे हैं, कीबोर्ड से समझ लीजिए हम ऐसा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि हमको नीचे लाना है, तो नीचे तो ऐसे हम पेन चला रहे थे, नीचे से लिख लेंगे ना यहाँ से। लेकिन कीबोर्ड जब आप यूज करिएगा तो वैसा सिस्टम नहीं रहता है। अब आपको यहाँ से ना इंटर दबाना पड़ेगा, जैसे इंटर दबाएगा ना तो ये लाइन चेंज करेगा और यहाँ से शुरू से लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ चेंज करने के लिए। ये तो सही है लेकिन बाकी सब गलत है। ठीक है, पैराग्राफ डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का बटन यूज करते हैं, बैक स्पेस, जो कि कीबोर्ड में जो है ऊपरी भाग लेफ्ट की तरफ नमेरिकल जो अल्फा नमेरिकल की सब होता है ना, उसके लेफ्ट राइट में ऊपर के साइड में बैक स्पेस का बटन दिया रहता है कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद क्या करना, माउस का कर्सर दाएं से बाएं ले जाने के लिए, तो दाएं से बाएं जो यहाँ पे तीर दिया रहता है ना चारों तरफ, यहाँ पे एक इधर दिया रहेगा, एक जिसको नेविगेशन की बोलते हैं यहाँ पे है ना, इस टाइप का दिया रहता है, तो इसको तो बोलते हैं नेविगेशन की। कीबोर्ड में नमेरिकल की के साइड में रहता है और अल्फा नमेरिकल की के दोनों के बीच में रहता है ये वाला की। तो इसी से हम क्या करते हैं, माउस का कर्सर इधर से उधर ले जा सकते हैं। अब देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कंप्यूटर में से स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए कौन सा बटन प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड में जो है ना आपके लेफ्ट बॉटम लेफ्ट में, ठीक है, बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे कोना पे दिख जाएगा सेकेंड वाला बटन में, यहाँ पे विंडोज का साइन बना हुआ दिख जाएगा, कुछ इस प्रकार से विंडोज का साइन बना हुआ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा। हम यहाँ तो साइन बना करके दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पेंसिल से सही से नहीं बनेगा, कुछ इस टाइप का ही साइन बना रहेगा यहाँ पे। और इस पर आप क्लिक करिएगा तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करें तो कुछ इस टाइप से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, तो वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैप्स लॉक की क्या होता है, तो कैप्स लॉक की का यूज़ कहाँ होता है, कैप्स लॉक से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैप्स लॉक से आप सभी जितना भी कीबोर्ड में लेटर दिया हुआ है उस सभी लेटर को कैपिटल में लिख सकते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके। शिफ्ट की से एक लेटर कैपिटल में लिख सकते हैं, इसका एक और यूज होता है, जैसे एक बटन के नीचे ना, जो एक बटन में दो लेटर दिया रहता है ना सिंबल, जैसे फर्स्ट वाला नंबर वाला की अगर देखें तो वहाँ पे एक भी दिया रहता है और एक्सक्लामेशन का भी साइन दिया रहता है। तो ऐसे तो अगर हम लिखें तो एक लिखाएगा, लेकिन एक्सक्लामेशन का साइन देने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा तब उसके अंदर का साइन आएगा। तो ये शिफ्ट की का यूज हो गया। उसके बाद कंट्रोल का कोई अपना काम नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, जैसे कंट्रोल और प्लस ए कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, तो वही बात है यहाँ पे, कंट्रोल और ए दबाइएगा ना तो क्या होगा, ये दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो बहुत बड़ा काम करेगा क्या, तो सेलेक्ट ऑल का ये काम करेगा। मतलब ये जितना भी दिख रहा होगा सबको सेलेक्ट कर लेगा। और यहीं पे कंट्रोल का और काम देखें तो कंट्रोल के साथ अगर बी दबाइएगा तो सबको क्या कर देगा, मोटा कर देगा, बोल्ड कर देगा। कंट्रोल सी दबाइएगा तो क्या करेगा, ये कॉपी कर देगा, कॉपी। और कंट्रोल डी दबाइएगा तो ये क्या कर देगा, फॉन्ट का फॉर्मेट ओपन कर देगा, फॉन्ट का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल डी से ना कहीं कहीं डुप्लीकेट भी होता है, ठीक है। तो
ये सब कंट्रोल का काम हो गया। कंट्रोल वाकई अगर इसका अकेले कोई काम नहीं है, लेकिन ये दूसरे बटन के साथ मिलकर के बहुत ही बढ़िया काम और बहुत ही फास्ट काम करता है, तो इसको हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, कीबोर्ड में टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है। कीबोर्ड में टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो माउस यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, माउस के कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए, स्मॉल लेटर को कैप्चर करने के लिए, या एक पेज आगे बढ़ने के लिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे माउस के कर्सर को 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए। आप इसको ज़रूरत के हिसाब से इसका स्पेस, इसका जो साइज रहता है 5 पॉइंट से आप 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट ये सब कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो इसका सेटिंग हम बताएंगे जब हम वर्ड का क्लास करेंगे, तब वर्ड का क्लास करेंगे तब हम शिफ्ट का सेटिंग बताएंगे, ओ सॉरी टैब का, ठीक है, टैब का सेटिंग बताएंगे। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन खोल लेते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है, किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट का। शिफ्ट का अगर परमानेंट होता है नेंट, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर परमानेंट टाइपिंग करना हो कैपिटल में ही, तो यहाँ पे क्या करना होगा, कैप्स लॉक ऑन करके रखना पड़ेगा। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप परमानेंट यहाँ पे कैपिटल टाइप कर पाइएगा। और यहाँ पे कंट्रोल का क्या मतलब है पता ही है, कंट्रोल क्या करता है ये तो पता ही है ना। और यहाँ पे अल्ट क्या काम करता है, तो इसका भी, ये भी कंट्रोल के जैसा ही है, इसका भी कोई अपना काम नहीं है, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे बटन के साथ मिलकर के बहुत ही बढ़िया काम और बहुत ही फास्ट काम करके देता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कर रहा है, कीबोर्ड के जिस बटन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ अक्षर लिखे होते हैं, तो ऊपर के अक्षर को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे सीधी सी इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट बटन के साथ। शिफ्ट बटन के साथ यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ आप उसके अंदर का सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करा है, इसमें से सबसे पुराना माउस है। तो जैसे माउस के बारे में बताए थे पिछले वाला क्लास में, कितने प्रकार का माउस होता है, एक तो हो गया मैकेनिकल माउस, ये सब प्रकार भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस, ये सब इसका प्रकार है। जैसे मैकेनिकल माउस क्या हो गया, मैकेनिकल माउस में ना एक गोला टाइप का बॉल लगा होता है, बॉल बोले तो गेंद, रबर का गेंद लगा हुआ रहता था इसके अंदर, ठीक है। और गेंद ये क्या करता था, गेंद ये गुरुकता था इसके अंदर, जब भी आप माउस इधर उधर मूव करते थे ना, तो ये इधर उधर गुरुकता था। और उसी के हिसाब से क्या होता था, माउस का जो पॉइंटर होता है, तीर जैसा जो रहता है कंप्यूटर में, ये क्या होता है, इधर उधर चलता था। तो ये मैकेनिकल माउस था, और ये सबसे पुराना भी था, पहले के लोग इसी माउस का यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल माउस में क्या हुआ, एक लेजर लाइट आ गया, लेजर लाइट। इसको जब उठाइएगा ना, तो नीचे से देखिएगा कि एक लाइट निकलेगा, लाइट, तो उसको तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका माउस का पॉइंटर जो है वो मूव करेगा। माउस पॉइंटर जो है यहाँ पे मूव करने वाला है। और वायरलेस में भी कुछ नहीं है, बस इस वायरलेस को अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें ये बिना वायर का है, बाकी सब कुछ वही है। उसमें भी लेजर उसमें ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा, उसमें बैटरी लगा होता है, बैटरी रहेगा, और एक छोटा सा डोंगल टाइप का USB मिलेगा उसके साथ, ठीक है। तो माउस कितने प्रकार का होता है, एक तो हो गया मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या कर रहा है, माउस के लेफ्ट बटन को क्या कहते हैं, माउस को जो लेफ्ट में बटन आता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी बटन। माउस के लेफ्ट बटन को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी बटन कहते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है, सेकेंडरी बटन, व्हील बटन, ये तो व्हील बटन है, स्क्रॉल बटन हो गया। और प्राइमरी बटन जब लेफ्ट बटन को आता है, तो सेकेंडरी बटन किसको बोलेंगे, राइट बटन को, ठीक है। यहाँ पे राइट बटन को सेकेंडरी बटन बोलेंगे, इसको प्राइमरी बोल दिए, ये हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी बटन हो गया। और सेकेंडरी बटन कौन सा हो गया, तो लेफ्ट बटन, सॉरी यहाँ पे राइट बटन हो गया, सेकेंडरी बटन, राइट बटन सेकेंडरी हो गया। और व्हील बटन कौन सा हो गया, तो व्हील बटन हो गया स्क्रॉल बटन, जो कि बीच में दिया हुआ रहता है चक्री की तरह, उसे स्क्रॉल बटन बोलते हैं। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, तो वीडियो का नाम पूरा याद रखिएगा, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट इसको बोलते हैं। तो वीडियो का वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 20 नंबर, CRT का संक्षेप नाम क्या होता है, CRT का संक्षेप नाम क्या होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब।
तो जैसे जैसे हम एक थ्योरी कराएंगे उसके बाद उसका एमसीक्यू करवाते जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, रोजाना रोजाना वीडियो अपलोड करेंगे। और टेक्निकली से जुड़े रहने के लिए तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और खासकर उस दोस्तों को जो बेल्ट्रॉन की तैयारी